नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय मां नवदुर्गा। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आप सबको हमेशा खुश रखे। नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आए। यही कामना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। यदि आप समय रहते नहीं संभले और आपने कुछ जरूरी सावधानियां और उपाय नहीं करे, तो परिस्थितियां आपके जीवन काल में इतनी खराब हो सकती हैं जिनकी आपने कल्पना तक न की होगी। इसलिए दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि समय रहते आप इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हमने हर एक उस बात को अच्छे से बताया है जिसकी आपके जीवन में बेहद आवश्यकता है। जी हां मित्रों, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह किस प्रकार की प्रेत बाधा है जो धीरे धीरे आपको बर्बाद करने पर तुली है, और यह कहां से शुरू हुई, इसका कारण क्या था और यह कैसे समाप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपसे इस बारे में भी बात करेंगे कि इस आत्मा की वजह से आपने अपने जीवन काल में किस प्रकार के कष्ट भोगे हैं और आप आने वाले समय में इस मुसीबत से कैसे मुक्त होंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे कि आने वाला समय आपके लिए किस प्रकार का होने जा रहा है और उस आने वाले समय के अनुसार आपको अपने जीवन काल में किस प्रकार के बदलाव करना आवश्यक रहेगा, जिससे आप अपने जीवन में चल रही विपरीत परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो का एक भी भाग मिस न करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत कीमती साबित होगा और आपको बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो माता के आशीर्वाद की कामना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने अपने पिछले जीवन काल में कई तरह के समय देखे हैं। उतार चढ़ाव आपके जीवन में लगातार बने रहे हैं, लेकिन पिछले 2 से ढाई सालों से आपका समय कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। आपका हर एक प्रयास विफल होता जा रहा है। आपकी हर एक काम में बाधाएं आ रही हैं। यहां तक कि जब आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, जैसे पूजा पाठ या कोई धार्मिक प्रक्रिया, उसमें भी आपकी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। जी हां दोस्तों, और पैसे, रुपए और कारोबार को लेकर तो स्थिति और खराब बनी हुई है। पिछले 2 से ढाई सालों में, या यूं कहें एक लंबे समय अंतराल से, आपके व्यापार ठप होते जा रहे हैं। आमदनी के स्रोत भी कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पारिवारिक माहौल भी खराब होता जा रहा है, क्योंकि आर्थिक तंगी, रुपए पैसे की खींचतान की वजह से आपके आपसी रिश्ते भी बिगड़ती चली जा रही हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि आप कर्जे में भी फंस चुके हैं। कुछ हद तक तो आप कर्जे से निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके हर एक प्रयास विफल हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, और बुरा समय आपके पास कुछ इस प्रकार आया है कि आपके आपसी रिश्ते भी आपका साथ देने को तैयार नहीं हैं। जिन पर आपको पूर्ण भरोसा था, जिन पर आप आंख बंद कर कर भरोसा करते थे, उन लोगों ने ही आपसे मुंह मोड़ लिया है। जी हां दोस्तों, और इन सब विपरीत परिस्थितियों को देखते देखते आपका मन इतना उदास हो गया है कि अब आप अंदर ही अंदर उदासीन रहने लगे हैं। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है और आपके मन में एक क्रोध भरा रहता है, यानी कि आपके प्रयास विफल होने का क्रोध, आपको कामयाबी न मिलने का क्रोध, और आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपके मन में क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके मन में कुछ अच्छाइयां भी हैं। आपके स्वभाव में कुछ अच्छाइयां भी हैं, जिनकी वजह से ही आप अब तक अपने आप को संभालते हुए चले आ रहे हैं। और इन सब अच्छाइयों में सबसे बड़ी अच्छाई आपकी यह है कि आप झूठ और गलत का कभी साथ नहीं देते हैं। आप हमेशा दूसरों की तकलीफ में दुखी हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, आप यकीन मानिए कि यह कोई छोटी बात नहीं है। यह आपके स्वभाव की एक ऐसी आदत है जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बना देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर वक्त दूसरों के लिए पिघल जाते हैं। आप उन लोगों के लिए बेहद सख्त और कठोर हैं जो आपको धोखा देते हैं, जिन्हें आप एक बार पहचान जाते हैं, फिर मुड़कर उनकी ओर नहीं देखते हैं। जी हां दोस्तों, और ऐसा होना भी चाहिए, यह बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके साथ आपका ऐसा रवैया है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप ऐसे इंसान हैं जिनकी विचारधारा दूसरों से हटकर होती है, अलग होती है।
आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं और उनके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप अपने काम से काम रखते हैं, यानी आप दूसरों के जीवन में टांग नहीं अड़ाते हैं, दूसरों के लिए रुकावटें खड़ी नहीं करते हैं। आप केवल अपना काम सहूलियत के साथ करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच दुख की बात यह है कि आपके ऊपर एक भयानक नकारात्मकता का साया है, या यूं कहें कि प्रेत का साया है, जो आपको कुछ भी करने नहीं दे रहा है, आपके मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको अब अपना मन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको वह सब कुछ हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके हकदार हैं। आपके अंदर हर एक वह खूबी है जो आपको एक कामयाब इंसान बना सकती है और मनचाहे लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। अब जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, नकारात्मकता हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। आपको ऐसे शक्तिशाली कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें आप कुछ दिन ही कर लेंगे तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और इतना ही नहीं, वह कभी वापस भी मुड़कर आपकी ओर नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके बड़े सपने हैं, आप बड़ी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि आप जिस स्थिति में आज रह रहे हैं वह आपकी मनचाही स्थिति नहीं है। लेकिन समय की मजबूरियां कहें या पारिवारिक जिम्मेदारियां कहें, आपने अपने मन को मार लिया है और आप ऐसा जीवन जीने में मजबूर हो गए हैं जो आपके मन का तो नहीं है, लेकिन आपके परिवार के लिए और आपके अपनों के लिए जीना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत कठिन प्रयास भी किए हैं, बहुत कठोर मेहनत भी की है, लेकिन अब तक आपको वह सफलता हासिल नहीं हो पाई है जो आपके मन में है। जी हां दोस्तों, जब भी आप दूसरों की ओर देखते हैं जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, ऊंची ऊंची सफलताएं हासिल कर रहे हैं, तो आपके मन में भी ऐसे अरमान जागते हैं और आपको भी लगता है कि एक न एक दिन आप भी वहां होंगे। लेकिन समय अभी आपका साथ नहीं दे रहा, जिस वजह से आप जहां हैं बस वहीं ठहर से गए हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपसे इस बात का वादा करते हैं कि आने वाला समय बहुत ही सुंदर है, और आप छोटे छोटे कुछ उपायों को अपनाते चलेंगे तो आपके जीवन में सफलता निश्चित तौर पर आपको हासिल होगी और आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि नकारात्मकता, जिन्हें हम भूत प्रेत या फिर टोटका कहते हैं, ये दो तरह से हमारे ऊपर हावी होते हैं। एक तो किसी के द्वारा यह प्रेरित होते हैं, यानी किसी के द्वारा यह करवाए जाते हैं, जो जानबूझकर हमारे जीवन को नर्क बनाने के लिए हमारे ऊपर करवाए जाते हैं। किसी तांत्रिक ओझा के द्वारा ऐसे उपाय करवा दिए जाते हैं, और ऐसा अक्सर वह लोग करते हैं जो हमसे जलते हैं, हमारी बुद्धि से, हमारे धन दौलत से, इज्जत से, शोहरत से जलते हैं। ऐसे लोग हमारे खिलाफ ऐसे उपाय आजमा लेते हैं कि धीरे धीरे हमारा पतन शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी खुद की गलतियों से भी हम नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब हम आपको बता दें कि चाहे प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा किसी के द्वारा प्रेरित करके हमारे ऊपर हावी कराई गई हो, या स्वयं ही किसी कारण से वह हमारे पास आई हो, दोनों ही स्थितियों में हमारे जीवन काल में एक जैसी परिस्थितियां बनती हैं। दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि जब भी हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी होती है तो सबसे पहला प्रभाव उसका हमारी आमदनी पर पड़ता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि जीवन में रुपए पैसे की बहुत अधिक कीमत है। जिस इंसान के पास धन दौलत होती है वह राजाओं की तरह जीवन जीता है, और यदि किसी इंसान को दुख तकलीफ देना है, कष्ट से जीवन भरना है, तो उसका रुपया पैसा उससे छीन लिया जाए तो उसका जीवन भी नर्क के समान हो जाता है। फिर उसकी अपनी भी उसे धोखा देने लगते हैं। तो जब भी नकारात्मकता हमारे जीवन पर हावी होती है तो उसका पहला प्रभाव ही यह होता है कि हमारे आमदनी के स्रोत धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और एक समय पर हमारे आमदनी के स्रोत पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। फिर हम कर्जे के बोझ के तले दबते चले जाते हैं, और दूसरा प्रभाव इसका यह होता है कि हमारे रिश्ते नाते हम। अब दोस्तों, कुछ ऐसे संकेत के बारे में हम जानेंगे जिनसे हमें पता लगेगा अगर किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कोई आत्मा छोड़ दी है, या फिर किसी आत्मा ने अगर हमें अपने वश में कर रखा है।
तो हमें क्या संकेत देखने को मिलते हैं, हमें अपने जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। आगे वीडियो और भी रोचक और गंभीर होने वाली है। साथ ही आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आज तक आपको नहीं मिली। अंत तक देखेंगे तो आपका बहुत सारा फायदा होगा और आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है कि जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु लोग जैसी चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपके घर में कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है। ये संकेत खतरनाक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियों या किसी अन्य चीज पर खर्च होने लगता है। ये संकेत सपने, पशु पक्षियों के माध्यम से मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने श्रीहरि से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है? किसके घर में भूत प्रेत वास करते हैं? ऐसे क्या संकेत मिलते हैं कि घर में बुरी शक्ति का वास है? भगवान ने गरुड़ को जवाब देते हुए बताया, जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहां माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। जिसके घर में प्रेतों का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर प्राणी को जीवित रहने के लिए आहार की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए मलमूत्र और अन्य तरह की गंदी चीजों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से प्रेत आकर्षित होने लगते हैं। इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत प्रवेश करते हैं। घर से प्रेतों से दूर रखने के लिए घर का साफ रखना बेहद जरूरी होता है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में चीजें इधर उधर बिखरी होती हैं, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत्यु परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसीलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वायु रूप में ही वे अपने परिजन के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दें या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करें तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थिति में देखता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। अगर घर में बार बार क्लेश होता है या धन का अचानक से हानि होता है या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो ये बुरा संकेत माना जाता है। अथर्ववेद में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। ऐसी बाधा को दूर करने के प्रमुख उपाय ध्यान से सुनिएगा। सनातन धर्म में AUM का सबसे ज्यादा महत्व है। घर के मुख्य द्वार पर AUM का प्रतीक चिन्ह लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों को अभिमंत्रित ताबीज धारण करना चाहिए। दूसरा उपाय यह है, किस भूत, प्रेत, पिशाच जैसी बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए
घी या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इस दीप से काजल बना लें। ये उपाय दिवाली की रात करना चाहिए। इस काजल को लगाने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। तीसरा उपाय यह है कि रात्रि भोजन के पश्चात चांदी के कटोरे में कर्पूर व लौंग जला दें। यह उपाय देवस्थान या किसी पवित्र स्थान पर, इससे आकस्मिक आने वाले संकटों से बचेंगे व बुरी शक्तियां दूर रहेंगी। यह उपाय सोने से पूर्व करें। चौथा उपाय यह है कि धतूरे का पौधा पुष्य नक्षत्र में जमीन में इस तरह से दबाएं कि जड्डीडीएच वाला हिस्सा ऊपर रहे। इससे प्रेत बाधा नहीं आती एवं परिवार में सुख शांति बनी रहती है। घर में कभी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती हैं। पांचवा उपाय यह है कि अशोक के पेडरज के 7 पत्ते मंदिर में रखकर उनकी पूजा करें। इन पत्तों के सूखने पर नए पत्ते रखें। जो पत्ते सूख गए हैं उन्हें पीपल के पेडडैच के नीचे पुनः रख दें। ऐसा करने पर भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। बहुत जरूरी है। ऐसे वीडियो आपको YouTube पर कोई नहीं बताने वाला है, ना ही कहां पर आपको मिलेगी। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, वह भी हाथ जोड़कर, कि अगर आप अपने जीवन की भलाई चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो वीडियो में एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। कि अगर आज की वीडियो आपने पूरी की पूरी देख ली तो आपका कोई बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन आपका क्यों ना हो, कितने भी तंत्र मंत्र आप पर क्यों ना फूंक दें, किताबें दोस्तों, काला जादू आप पर कोई ना करवा दे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही मेहनत लगी है बनाने में। तो दोस्तों, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए वीडियो को तो आप लाइक कर ही सकते हैं, और जो भी भक्त बजरंगबली का नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली 3 बार लिखेगा, बालाजी महाराज उसको हर एक दुश्मन से, हर एक बुरी बला से, हर एक काल से बचाएंगे। तो बोलिए जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। दोस्तों, अब जो भी बताएं ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अप्रैल का महीना तो जा चुका है, मई का महीना भी शुरू हो चुका है। हम सब चाहते हैं कि यह महीना हमारे लिए बहुत अच्छा हो। इस महीने हम सब कुछ बढ़िया करें, तनख्वाह अच्छी मिले, व्यापार में दोस्तों हम ज्यादा मुनाफा कमाएं। सबकी यही दोस्तों मुराद होती है कि मैं तरक्की करूं अपने परिवार के लिए, और पैसा अर्जित करो, और दोस्तों कुछ ना कुछ करो। परंतु कुछ लोगों की ऐसी चाहत नहीं होती, वे खुद कुछ नहीं करना चाहते। वे खुद ही तरक्की करना चाहते हैं, न ही पैसा कमाना चाहते हैं, न ही लोगों से आगे निकलना चाहते। उनकी बस केवल एक ही चाहत होती है कि हाँ, ये मेरा दुश्मन है, ये कभी भी सफल नहीं होना चाहिए, ये कभी भी आगे नहीं निकलना चाहिए। इसको पीछे धकेलने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वह मैं करूंगा। आपको पीछे करने के लिए वह इंसान सब कुछ करेगा, खुद कुछ नहीं करेगा अपने जीवन में, लेकिन आपको रोकने के लिए वह 100 हथकंडे अपना लेगा। जादू टोने से लेकर तंत्र मंत्र तक के दोस्तों झटको आपके जीवन में अपनाएगा। ये लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं और आपको भी कुछ कुछ नहीं करने देंगे, आपको भी रोकेंगे। ऐसे ही लोग होते हैं दोस्तों जो आपके घर में नींबू मिर्ची तक छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं, परंतु वे आपको परेशान करते हैं। वे अपने जीवन की परेशानियों को कभी नहीं सुलझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको परेशान जरूर करेंगे। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे, कियों को तो आप जानते भी होंगे, कियों को आप नहीं जानते। अब आप कहोगे कि आखिर इन लोगों से कैसे हम बच सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि वे थोड़ी सी तरक्की कर रहे हैं या कुछ वे अच्छा कर रहे हैं तो लोगों को बताया जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कुछ अच्छा कर लेते हैं तो अपनी दोस्त तरक्की का बखान लोगों के सामने करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर स्टोरी डालते हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। थोड़ी सी तरक्की कर ली तो दोस्तों बहुत ज्यादा हवा मचा देते हैं। ये थोड़ी सी आपकी आदत भी होती है। आपको लगता है कि हमने तरक्की करे तो हम सभी को बताएं, परंतु यहीं आप मात खा जाते हैं। आप अपनी तरक्की का बखान करते हैं और ऐसे लोग जब आपकी तरक्की का बखान होते हुए देखते हैं, जब वे देखते हैं कि आप जीवन में बहुत सफल हो रहे हो, बहुत खुश हो, तो फिर ये अपनी चालें चलना शुरू कर देते हैं। आपको जो भी कुछ करना है बिल्कुल चुपचाप रहकर करना है। कोई नया काम शुरू कर रहे हो, चुपचाप रहकर करो। जब आपको दोस्तों उस काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, जब आप तरक्की करने लग जाएंगे तो इससे लोग कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन शुरुआत में कुछ करने के आपने अगर अपनी चीजों का बखान कर दिया,
थोड़ी सी सफलता मिली और बखान कर दिया, तो ऐसे लोगों की काली नजर आपके काम धंधों पर पड़ जाती है, खुशियों पर पड़ जाती है, और फिर दोस्तों आपका काम भी ठप होने लगता है। जीवन में आपके भी दोस्तों परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, मेहनत करो, लेकिन आपकी जो मेहनत है चुपचाप होनी चाहिए, शोर नहीं मचाना है, किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं ना, एक व्यक्ति 10 सालों के लिए गायब हो गया था, अपना घर परिवार वालों से भी दूर हो गया था, अपने यार दोस्त सबसे दूर हो गया था। सभी को लग रहा था कि वह कहीं चला गया है या फिर वह कहीं मर चुका है या सब उसको भूल चुके थे। थोड़े दिन तक उन्होंने याद रखा, फिर भूल गए थे कि हां वह है भी कहां। लेकिन जब वह 10 साल बाद लौटा, तब दोस्तों सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। एक गरीब का बेटा जब 10 साल बाद लौटकर आया, बेल में से बाहर निकला, तो एक बहुत बड़ा अरबपति व्यापारी बनकर निकला। सब उसे देखते रह गए कि यह 10 साल बाद आया और देख लो कितना कुछ करके आया। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा ही करना है, तरक्की करो। किसी ने नहीं रोका, परंतु थोड़ा सा छुपाकर अपने काम काज करो। जब आप दोस्तों अच्छी तरक्की कर लोगे, जब आप बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे, तो फिर आपका कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता है। लेकिन शुरुआत में भी किसी चीज का बखान आप मत करो। अब आप दोस्तों बखान करते हो तो जो जलने वाले होते हैं वह क्या करते हैं, उनको दिख जाता है कि हां भाई यह तरक्की कर रहा है। अब इसके नाम का नींबू मिर्ची काटकर, यानी कि आपके नाम का नींबू मिर्ची काटकर इधर उधर फेंक देते हैं और आपके ऊपर आपके जीवन में बाधा बना देते हैं, लकीरें खींच देते हैं, जिससे आप तरक्की करना आगे छोड़ देते और बंद हो जाता है। जैसे कि सब कुछ जीवन में बढ़िया चल रहा होता है और एकदम से गाड़ी पलट जाती है। जैसे कि दोस्तों कुछ बुरा होने लगता है तो हम कुछ लक्षण आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में नजदीक में ही कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है, या फिर आपके ऊपर किसी टोना टोटका करवा दिया है, या भगवान की कृपा नहीं है किसी गलत। दोस्तों, शक्ति की आपके घर में DRR पड़ी हो तो क्या होगा? सबसे पहले चीज, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाएगा। आपका आए दिन आपके जो घर के हैं उपकरण, टीवी हो गए, फ्रीज हो गया, पंखा हो गया, खराब होने लगेंगे, फिर अगली चीज होने लगेगी, बीमार पड़ने लग जाएगा, कामों में आपकी बाधा आने लगेगी, व्यक्ति के घर में दोस्तों लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, काल क्रोध होना शुरू हो जाएगा, कीड़े मकोड़े घर में निकलना शुरू हो जाएंगे। यह सब दोस्तों क्या है? परिणाम है कि हां, वह आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। किसी ने कुछ गलत करवा दिया है, या आपको किसी की गलत नजर पड़ चुकी है, किसी की काली नजर आपके घर पर लग गई है। तो इससे बचने के लिए आपको दोस्तों बालाजी महाराज की हनुमान चालीसा का सहारा लेना है। घर में अगर ऐसा होता है तो सुंदरकांड का पाठ जरूर कराएं। सुंदरकांड का पाठ कराने से ऐसी सभी चीजें आपके घर में नहीं होगी। दोस्तों, आपको यह अवश्य करवाना ही करवाना है। दोस्तों, कर्मों का भोग बहुत ही दोस्तों खतरनाक होता है। ध्यान से सुनना। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी तथा पिता वासुदेव को छुट ढाया। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहां से छुट ढाने की प्रतीक्षा क्यों की? इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था? यानी कि भगवान श्री राम का ही दोस्तों स्वरूप थे। उन्होंने कहा कि आपने भी तो पिछले जन्म में मुझे वनवास भेजा था। तो ये सब क्या है? कर्मों का भोग। माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई, फिर पूछा, बेटा कृष्ण, ये कैसे संभव है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आपके कई थीं और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन? फी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है। 14 साल तक जिनको पिछले जन्म में मां के जिस प्यार से वंचित रहना पड्डधा था, वह उन्हें इस जन्म में मिला। सही बात है या नहीं? अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्युलोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यहां तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं हैं, इससे अछूते देवता भी नहीं हैं, उनको भी भोगना पड़ रहे।
अपने कर्म अहंकार के बंगले में कभी प्रवेश न करें और मनुष्यता की झोपड़पट्टी में जाने